नमस्कार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई जो पिछले 11 दिन से चल रही थी वो अचानक अब समाप्त हो गई है। एक तरह से युद्ध विराम हो गया है। अब ये युद्ध विराम स्थायी है अस्थायी, इस बारे में बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो दबाव था वो मध्यस्थता जिन लोगों ने कराई उसमें एक इजिप्ट है और दूसरा अमेरिका है। इजिप्ट इसलिए है क्योंकि जो लड़ाई हुई उसके बाद से करीब 5 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी जो है उन्होंने भागकर इजिप्ट में शरण ले ली, इजिप्ट की ओर भाग गए। अब इजिप्ट को ये लगा कि इतने लोग अगर हमारे सीमा के अंदर आ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इसका नुकसान पहुंचेगा। इजिप्ट बहुत चिंतित था। दूसरा ये है कि इजराइल को भी इसका नुकसान हो रहा था क्योंकि उसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कोरोना की वजह से ही काफ़ी कम आ गई थी, 6.5 आ गई थी, और उसको अपने घर का भी ख्याल रखना था। दूसरा ये है, अब इस लड़ाई को दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। हमास कह रहा है कि हमारी जीत है और इजराइल कह रहा है हमारी जीत है। अब आप बताइएगा कि किसकी जीत है। वैसे मुझे तो लगता है कि इस लड़ाई में जीत इजराइल की हुई है, क्योंकि जितना नुकसान गजा पट्टी के इलाके में हुआ है जहां हमास का शासन चलता है, उसके पुनर्निर्माण में काफ़ी वक्त लग जाएगा। जब यूएन की टीमें वहाँ आएंगी तब देखेंगी वहाँ पर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। सिविल कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही थी और इजराइल के सामने एक मजबूरी ये थी कि वो पूरी तरह से हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। वो चाहता था हमास को ख़त्म करना, और उसने कहा भी था कि अभी हम मरहम पट्टी नहीं करेंगे, इस बार हम मरहम पट्टी नहीं करेंगे बल्कि पूरा मुकम्मल इलाज करेंगे। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर पाया। उसका कारण ये भी है कि जो हमास के जो आतंकवादी थे वो सिविलियन इलाकों में, मतलब जहां आम नागरिक रहते हैं, उन इलाकों में पनाह लिए हुए थे, और उन इलाकों पर अगर इजराइल हमला करता तो वो उनको, वहां के स्थानीय जो बेकसूर नागरिक हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता। तो कहीं ना कहीं हमास ने बड़ी चालाकी की और इस तरह से वो उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो कि वो सिविलियन इलाकों में शरण ले लेता था, जिससे कि आम लोग भी वहाँ मारे जा रहे थे जो कि बेकसूर थे। तो इसमें हमास अपनी विजय कह रहा है, इसको ये हमारी विजय है। उधर फिलिस्तीन भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है ये हमारी विजय है। और ये विजय किसकी, ये तो आपको बताना है। मुझे तो लगता है कि ये इजराइल की जीत है, और इजराइल की इस मामले में भी जीत है कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे समय जब ये जंग छिड़ी उनका लोकप्रियता का ग्राफ जो है काफ़ी नीचे आ गया था, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी नीचे आ गई थी, वो अपने लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो रहे थे और विपक्ष भी उनके खिलाफ था। तो इस लड़ाई के जरिए उन्होंने एक सिंपैथी गेन कर ली है पूरे देश में, और अब विपक्ष भी उनके साथ है। विपक्ष तो खैर साथ नहीं है, विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने पक्ष में एक माहौल बना लिया है। जो अभी वो कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, तो अब उनके लिए आसान हो जाएगा अपनी सरकार बनाना, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में। और जो शर्तें थी हमास की ओर से रखी गई थी, जो इजराइल की ओर रखी गई थी, ये अनकंडीशनल सीज फायर है एक तरह से। इसमें कोई शर्तों का, जो शर्तें रखी गई थी वो एक तरफ है। फिलहाल ये अस्थायी तौर पर युद्ध विराम हुआ है, और ये युद्ध विराम अभी कितने दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि इस बारे में हम नहीं कह सकते कि मामला कब बिगड़ जाए। लेकिन अभी जो हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई बढ़ सकती थी उधर। मैं आपको एक बार और बता दूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी, जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, एक शिया आतंकवादी संगठन है, उसने भी रॉकेटों से हमले करने शुरू कर दिए थे इसराइल के ऊपर। तो पूरे मंजर को देखते हुए अमेरिका और इजिप्ट का जो दबाव है वो काम आया है, और ये लड़ाई फिलहाल थम गई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। नमस्कार।